गंदम को दुनिया में किसी भी दूसरी फसल की निस्बत सबसे ज्यादा रकबे पर काश्त किया जाता है। अफादियत और बेहतर ग़िज़ाइयत की वजह से गंदम की ट्रिटिकम स्पीशी दूसरी स्पीशीज पर हावी हो गई और उसी को काश्त किया जाने लगा। गंदम हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ है और इससे खाने की मुख्तलिफ अशिया भी बनती है। गंदम का भूसा जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे सनती पैमाने पर न्यूज़पेपर, प्रिंट पेपर, बोर्ड, हार्डबोर्ड और रफ कागज वगैरह भी बनाया जाता है। इसकी काश्त के रकबे में बेहतर और जामे हुकूमती पॉलिसियों की वजह से इजाफा जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार 25 मन के करीब है और अभी फी एकड़ पैदावार में मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल के साइंसदानों ने अनथक मेहनत और शब-रोज कोशिशों से गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है, जिस पर अमल करके फी एकड़ पैदावार को मजीद बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान में गंदम मुख्तलिफ फसलों के बाद काश्त की जाती है। अब 5 इलाकों में गंदम, कपास, धान या कमात के बाद काश्त होती है, जबकि कुछ इलाकों में बरियाल जमीनों पर भी इसकी काश्त होती है। बारानी इलाकों में भी वसी रकबे पर गंदम काश्त की जाती है। गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए इसकी काश्त 20 नवंबर से पहले मुकम्मल करना और शरय बीज 50 किलोग्राम फी एकड़ रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद काश्त होने वाली गंदम की पैदावार में हर रोज तकरीबन 12 से 16 किलोग्राम फी एकड़ तक कमी हो सकती है। काश्त में ताखीर की सूरत में शरय बीज 60 किलोग्राम फी एकड़ रखें। जनवरी के शुरू में काश्त होने वाली गंदम की पैदावार में 50% तक कमी हो सकती है। बारानी इलाके में मानसून की बारिशों का बेहतर फायदा हासिल करने के लिए एक दफा गहरा हल चलाएं ताकि नमी बेहतर तौर पर महफूज हो जाए। बादअज़ां हर बारिश के बाद आम हल चलाएं ताकि जड़ी बूटियां तल्फ हो जाएं और नमी महफूज रहे। गंदम की काश्त से पहले 2 मरतबा आम हल चलाकर सुहागा दे, काश्त बजरिया ड्रिल करें। आपाश इलाके की वरियाल या खाली जमीनों में वक्फे वक्फे से हल चलाकर जड़ी बूटियां खत्म कर दे। जहां जरूरत खेत को हमवार करें। खेत को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके रौनी कर ले। रौनी के बाद वतर आने पर हल चलाकर सुहागा दे। तकरीबन 1 हफ्ते तक जड़ी बूटियां उगाएंगी। अब काश्त के वक्त दोबारा हल चलाकर सुहागा दे, काश्त बजरिया ड्रिल करें। चावल की काश्त वाले इलाके में फसल को बर्दाश्त से 15 रोज कबल पानी देना बंद कर दे। धान की बर्दाश्त के बाद वतर हालत में रोटावेटर या डिस्क हल चलाए। बादअज़ां 2 मरतबा आम हल चलाकर सुहागा दे दे और ड्रिल से काश्त करें। मकई, कमाद और कपास की काश्त वाले इलाके में फसल को बर्दाश्त से 3 हफ्ते पहले पानी दे दे। फसल संभालने के बाद मुनासिब वतर हालत में मुठ काट कर हल चलाए और रोटावेटर का इस्तेमाल करें। बादअज़ां काश्त बजरिया ड्रिल करें। जिन खेतों में पानी फसल संभालने से पहले न दिया जा सके, उनमें बर्दाश्त और मुठ काटने के बाद 2 मरतबा आम हल चलाए और बादअज़ां रोटावेटर चलाकर जमीन तैयार कर ले। काश्त बजरिया ड्रिल करें और खेत को पानी लगा दें। काश्त बजरिया जीरो टिलेज। चावल की काश्त वाले इलाके में अगर जड़ी बूटियों का ज्यादा मसला न हो तो धान के मुठ वतर में काश्त बजरिया जीरो ड्रिल से ज़राई आलात के कम इस्तेमाल और पैदावारी मसारिफ में बचत के अलावा ज़ेर जमीन नामियाती मादा बढ़ाने में मदद मिलती है। जीरो टिलेज में गंदम की अगीती काश्त मुमकिन है, जिसकी पैदावार पछेती काश्त के मुकाबले में ज्यादा होती है। कलराठी जमीनों में भी जीरो टिलेज से अच्छे नताइज हासिल होते हैं। जीरो टिलेज काश्तदार फसल के बाद सुहागे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बेहतर इस्तेफादे के लिए इन तदाबीर पर अमल करें। काश्ता जमीन में रिवायती तरीकाकार के मुकाबले में 3 से 4% ज्यादा नमी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन ज्यादा खुश्क होने से उगाव मुतासिर हो सकता है। वतन बहुत ज्यादा गीला न हो ताकि बीज और खाद नालियों में न रुकने पाए। काश्ता फसल को फौरी पानी देने से एहतियात की जाए।
अगर जरूरी हो तो काश्त से एक हफ्ता पहले हल्का पानी लगा दें। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए तरक्की दादा अक़साम का सेहतमंद और साफ सुथरा बीज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गंदम की ज्यादा फी एकड़ पैदावार लेने के लिए इलाके के मुताबिक गंदम की सिफारिश करदा किस्म वक्त पर काश्त करें। तस्दीक शुदा बीज सीड कारपोरेशन के मराकज, महकमे ज़राअत या मंजूर शुदा डीलरों और एजेंसियों से हासिल किया जा सकता है। बीज को दवाई लगाने के लिए मुकर्ररा मिकदार में सिफारिश करदा दवाई और बीज ढकने वाले ड्रम या प्लास्टिक की बोरी में निस्फ तक डालकर अच्छी तरह हिला ले ताकि बीज के हर दाने को दवाई लग जाए। गंदम के पौधे को बढ़ोतरी के नाजुक मराहिल में पानी की अशद जरूरत होती है। इन मराहिल में पानी की कमी पैदावार में कमी का बायस बनती है। गंदम की पहली आपाशी काश्त से 20 ता 25 दिन बाद करें। धान वाले इलाके में पहली आपाशी 30 ता 35 दिन बाद करें। इस मौके पर पानी लगाने से गंदम में झाड़ ज्यादा और फी पौधा सिट्टों की तादाद बढ़ती है। दूसरा पानी गोद की हालत यानी काश्त के 80 ता 90 दिन बाद दे। उस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है। इस मरहले पर पानी लगाने से सिट्टा बड़ा और दाने ज्यादा बनते हैं। तीसरा पानी दाना बनने की हालत यानी काश्त के 125 ता 130 दिन बाद दे। इस मरहले पर पानी लगाने से दाने का साइज बड़ा होता है और पैदावार भी ज्यादा होती है। अगर मौसम खुश्क हो और पानी भी मौजूद हो तो जरूरत के मुताबिक फसल को पानी लगाया जा सकता है। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का बेहतर तनासुब और बर वक्त इस्तेमाल निहायत अहम है। कीमियाई खादों के इस्तेमाल का इन्हिसार जमीन की जरखेजी, पानी की दस्तयाबी और फसलों की कसरत या हेर फेर पर होता है। नाइट्रोजनी और फास्फोरसिक खादों का तनासुब 1-1 या 1-1.5 तक होना चाहिए। आपाश इलाकों में फास्फोरसिक खाद की तमाम मिकदार और नाइट्रोजनी खाद की निस्फ मिकदार काश्त के वक्त दे और बाकी मांदा नाइट्रोजनी खाद पहले या दूसरे पानी के साथ दे। बारानी इलाकों में फास्फोरसी और नाइट्रोजनी खाद की तमाम मिकदार बवक्त काश्त दे। अगर नाइट्रोजनी खाद काश्त के वक्त न दी जा सके तो पहली बारिश के साथ दे दे। ट्यूबवेल के पानी से सैराब होने वाली जमीनों और चावल या गन्ने के बाद काश्त होने वाली गंदम में पोटाश का इस्तेमाल भी जरूरी है। गंदम की फसल में नोकीले और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। खुदरा और जड़ी बूटियां गंदम की पैदावार में 12 ता 35% कमी का बायस बनती है। इनको तल्फ करने के लिए गोडी भी की जा सकती है। अलावाजी पहली और दूसरी आपाशी के बाद वत्र हालत में बारहैरो चलाने से भी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो सकती है। जड़ी बूटियों को कीमियाई तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। नोकीले और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की कीमियाई अद्वियात दस्तयाब है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए ये अद्वियात पहले पानी के बाद जमीन वत्र आने पर करें। कीमियाई अद्वियात के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए इन हिदायत पर अमल करें। कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल महकमे ज़राअत के अमले से मशवरे और लेवल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। पानी की मिकदार 120 ता 150 लीटर फी एकड़ रखें। स्प्रे के लिए मखसूस फ्लैट फैन या टी जेट नोजल इस्तेमाल करें। स्प्रे हिफाजती लिबास पहनकर करें। खाने पीने और तंबाकू नोशी से परहेज करें। बारिश, तेज हवा या धुंध की सूरत में स्प्रे न करें। कटाई के वक्त गंदम अच्छी तरह पकी हो, दानों में नमी 16 ता 17% से ज्यादा न हो। खलियान लगाते वक्त सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। गंदम की गहाई अगर थ्रेशर या कंबाइन से की जाए तो वक्त की बचत के अलावा दानों का नुकसान भी कम होता है। गहाई के बाद गंदम की भराई साफ सुथरी बोरियों में करके कीड़े मकोड़ों से महफूज कर लें। या गंदम को गहाई के बाद अच्छी तरह साफ करके साफ सुथरे गोदामों में जखीरा कर लें। जखीरा करते वक्त दानों में नमी 9 ता 10% होनी चाहिए। चूहों और कीड़े मकोड़ों के इंसदाद के लिए गोदाम में फ्यूमिगेशन करें और इनको हवा बंद कर दें। इसके अलावा
کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800-8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔